वेरी नाइस टू मीट यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में। आपने जो पहले जॉब करी है, तो क्या आपका बैकग्राउंड पहले कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड था या फिर अभी? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करी थी, बट सन 2013 में मेरे दिमाग में आया मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। और मैंने सब कुछ क्विट करके जब मैंने वहाँ देखा कि लोगों की सैलरियाँ लाखों में हैं, करोड़ों में हैं और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। एक जयपुर से निकला हुआ स्टार्टअप आज देश विदेश में है। हमने करीबन 10 लाख बच्चों को अभी तक हम एजुकेट कर चुके हैं। ऑलरेडी 7 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं या तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे या फिर एम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहा कि आप जॉब फेयर्स लगवा रहे हो, उसमें से आपने क्या पता कंपनीज को आपने बोला मेरे 5-5 बच्चे रख लो और बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो वहाँ पे कर रहे हैं एक्चुअली जॉब या नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पता है। सरनेम वाइज डेफिनेटली हमारे ब्लड में बिजनेस है, मित्तल हूँ, बट बिजनेस में पहला आदमी जिसने स्टार्ट किया, सब लोगों ने हालांकि इसकी आलोचना करी क्योंकि इतना टाइम हो गया, काफी उतार काफी चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। लॉकडाउन आया था, बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉकडाउन के टाइम भी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। सो हेलो मित्तल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस टू मीट यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारी ऑडियंस हम सभी को आज देख रही है और स्पेशली आपको देखने के लिए बैठी है। तो मेरा सबसे बेसिक सवाल रहेगा आपसे, जो सबका है कि जो शायद वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको जानते ही होंगे, बट अगर आपको कोई नहीं जानता है तो मैं चाहूंगी एक बार आप खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने ऑडियंस को, जो भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो एक बार आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ कर दें। जी, तो मेरा नाम मनीष मित्तल है। मैंने 1998 में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसको आज आरटीयू कहते हैं। हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा बोलते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 16 साल आईटी कंपनीज में जॉब करी है। पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली, यूएस, कई सारी जगहों पे कई सारी तरह की जॉब करी है। आईटी में क्यूए प्राइमरीली कह सकते हैं आप। जॉब करने के बाद सन 2013 में मेरे दिमाग में आया मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। और मैंने सब कुछ क्विट करके अचानक से एक निर्णय लिया और सारे जॉब छोड़ के जयपुर आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और इस तरह से हमने समय कंप्यूटर क्लासेस की नींव रखी, जो कि आज की तारीख में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल सर। तो इसी चीज से एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगी मैं कि आपने जो पहले जॉब करी है, तो क्या आपका बैकग्राउंड पहले कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड था या फिर अभी समहाउ वो चेंज कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद मुझे जेवीवीएनएल, जिसको उस समय आरएससीबी कहते थे, उसमें हमारी जॉब डायरेक्टली लग जाती थी, मेरी भी लग गई थी। बट चार्म पूरा आईटी का था, इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, और मुझे उस चार्म के साथ ही जाना था। तो मैं बैंगलोर गया, वहाँ से मैंने कोर्स किया कंप्यूटर्स का और वहाँ जाके कंप्यूटर्स के प्रति मैं अट्रैक्ट हुआ। जब मैंने वहाँ देखा कि लोगों की सैलरियाँ लाखों में हैं, करोड़ों में हैं और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। और जब जाकर के मैंने फिर वहाँ जॉब किया कई साल तक, यूएस भी में कई बार गया उस जॉब के लिए, और कई सारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट्स में, सिटीज़ में मैंने जॉब करी सक्सेसफुली। तो दिस इज हाउ इट टर्न इनटू कंप्यूटर्स। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि लोग जनरली स्टेबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते कि हमारे को एक अच्छा सर्टेन अमाउंट का सैलरी मिल रही है और हम उसको स्विच करके एक नई चीज एक्सप्लोर करने पे उतरे। लोग जनरली वो नहीं करना चाहते, कंफर्ट की लाइफ में सब खुश रहते हैं। तो आपका उस टाइम पे जब कंप्यूटर का पीक था, वहां से निकल के एक नई चीज स्टार्ट करना, और जिसके ऊपर हमें श्योरिटी भी नहीं है। बिजनेस इज अ वेरी रिस्की थिंग, हमें श्योरिटी भी नहीं होती है कि क्या बच्चे आएंगे, क्या उन्हें हम पसंद आएंगे। बट आज आपके 123 राइट 172। 172, ओ माय गॉड, अमेजिंग। मतलब इतने ब्रांचेस हैं एंड एवरीबडी इज लविंग इट, वी ऑल नो। और आज शायद हमारे सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है कि स्टडीज एंड साथ में हम अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। सो कंफर्ट एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो इन आवर ओन प्लेस। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को ग्रोथ करने का भी सोचते हैं तो चीजें एक अलग वे दिखा देती है, हमारे लिए डेस्टिनी ऑलरेडी डिजाइन होती है। बट दैट्स अमेजिंग सर। तो जैसा कि आपने अपने कॉर्पोरेट को स्विच करके कोर्स को पूरा लर्न किया, समझा, एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन स्टार्टअप। जी, तो आपके तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा था कि बिजनेस चल रहा था तो आपने सोचा कि मुझे एक नई चीज ट्राई करनी है, या फिर मतलब मुझे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए, और इनफैक्ट हम सभी लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं।
तो मेरे फादर, मेरे अंकल्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब गवर्नमेंट जॉब में या फिर लॉ प्रैक्टिसेस में रहे हैं, तो बिजनेस हमारी फैमिली में कभी नहीं रहा। मैं फर्स्ट मेंबर हूँ जिसने ये रिस्क लिया। सरनेम वाइज डेफिनेटली हमारे ब्लड में बिजनेस है, मित्तल हूँ, बट बिजनेस में पहला आदमी जिसने स्टार्ट किया। सब लोगों ने हालांकि इसकी आलोचना करी, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। इतना अच्छा हैंडसम सैलरी छोड़ करके कैसे आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। मेरा छोटा बच्चा था उस समय, ओ आई थिंक ही वॉज इन थर्ड स्टैंडर्ड दैट टाइम, और बड़ा रिस्क था डेफिनेटली, बट कॉन्फिडेंट था मैं, मुझे लग रहा था मैं कर लूँगा। दैट्स ग्रेट सर। ऑब्वियसली मतलब हम सभी देख सकते हैं आज इतना बड़ा ये बन चुका है, और आज सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो शायद उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था इस चीज को हम्म, लेके, लेकिन अब आपने इतना प्रमोशन किया है इस चीज का, तो हम्म, बच्चों के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि आज वो आगे यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये बन चुका है बच्चों जी के लिए भी। तो सर अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 12 साल हो गए हैं, 13 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू थैंक यू यू। वंस अगैन। और क्यों सोचा आपने आज से 12 साल पहले कि मुझे इस कंप्यूटर सेक्टर में ही जाना है? ऐसा क्या थॉट आया, वो एक बार आप शेयर करें हम सबसे। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली आईटी जॉब से ही रिलेटेड हूँ, और मैंने, क्योंकि मैं कोटा से हूँ, तो इंस्टीट्यूट कल्चर को बहुत ग्रो होते हुए देखा है। एलन वगैरह में मैं पढ़ा भी हूँ, और मैंने उनको बहुत बढ़ते हुए भी देखा है। बहुत यस। प्रभावित हूँ उनकी मैं लाइफस्टाइल और लाइफ से। प्लस आईटी में होने के साथ साथ मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स में उस समय पार्ट टाइम क्लासेस भी ली, जैसे सीड इन्फोटेक पुणे का एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की चीज़ हमारे राजस्थान में, हमारे नॉर्थ इंडिया में भी डेवलप होनी चाहिए। तो वो एक विजन लेकर के मैंने इसको, आप कह सकते हैं कि सब में को स्टार्ट किया था। ओके, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि मतलब आप आईटी सेक्टर से थे, आपने जी, लर्न किया, जी, फिर कोटा ऑब्वियसली एजुकेशनल हब है, और जी, वहां से इंस्पिरेशन लेके फिर अपनी एक नई चीज लेके जाना, एंड लाइक हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आउट देयर। ग्रेट। अब जैसा कि आपने बताया कि आप कोटा से थे और आपने वहाँ पे स्टडी करी, तो जी, एजुकेशन हब है एलन, आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स को मेंशन भी किया है यहाँ जी, पे। तो आज कंप्यूटर के फील्ड में भी काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चैलेंज बहुत सारा है। तो इसको आप कैसे डील करते हैं, और साथ ही में क्यों बच्चे समय कंप्यूटर क्लास को ही चूज करें कि हमें यही इंस्टीट्यूट में आना चाहिए, यहीं पे अपनी कंप्यूटर के इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सन 2013 में जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था कंप्यूटर क्लासेस का, तो मार्केट से ये बिजनेस खत्म हो रहा था। चाहे एनआईटी हो, चाहे एप्टेक हो, चाहे कोई भी एक बड़े ब्रांड का आप नाम ले लो, या जयपुर में ऐसा कोई ब्रांड, या इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड था नहीं जिसको आप कह सकते हो कि एक बड़ा ब्रांड कंप्यूटर क्लासेस में बन सकता है। तब हमने किसी को समझने की कोशिश नहीं करी। हमने अपना तरीका ये ढूंढा कि एक स्टूडेंट, या एक इंजीनियरिंग करा हुआ स्टूडेंट, एमसीए करा हुआ स्टूडेंट, बीकॉम करा हुआ स्टूडेंट कैसे जॉब रेडी हो सकता है। हम्म। तो हमने उस चीज को समझ के, स्टूडेंट के क्राइटेरिया को समझ के, उसके हिसाब से कोर्सेज सबसे पहले अपने खुद के बनाए, ओ। कस्टमाइज कोर्सेज बनाए। उनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू क्या है, उस तरह के सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड करें। आज आप देखेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट स्किल पार्टनर है। आपको पूरे इंडिया में रिटेल में कोई 2 या 3 इस तरह के ब्रांड्स मिलेंगे जिस तरह के हम ब्रांड है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नाइलेट का क्रेडेंशियल हो, या नेस्कैम का क्रेडेंशियल हो, या फिर अगर आपको सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लेना हो, तो सब में को आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये यूनिक चीज हम स्टूडेंट को दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारे पास डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है। उनका काम है हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करना। दो वी डू नॉट गारंटी, बिकॉज वी आर कंप्यूटर क्लासेस, बट our tendency is कि everybody who is studying with us हम्म। should be placed somewhere। तो हम बिल्कुल। वो अपॉर्चुनिटी उसको जरूर देते हैं। और जैसा कि आपने एक पॉइंट कहा सर्टिफिकेशन का, एंड देन वो टीम आपने कंप्लीटली दे रखी है आपके स्टूडेंट्स के लिए, कि जनरली हमने देखा कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स वाले सीन होते हैं, बट यहाँ पे आपको एडिशनल जो एक फैक्टर मिलता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, कि आपको यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज ऑफ गारंटी मिलती है कि वो अपने एंड से, देखो पोटेंशियल आपका रहेगा बिल्कुल, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपने बिहाफ पे भी आपको बहुत पुश कर रहा है आपको ग्रो करवाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड सर्टिफिकेशन जनरली मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने नहीं देखा कि इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है कि आपके पास कॉलेज डिग्री है, ठीक है, आपने 12th करा, 10th करा, गॉट इट, बट अदर देन दैट आपके पास एक सर्टिफिकेशन है जहां से आपने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है सम्यक कंप्यूटर क्लासेस, और उसका सर्टिफिकेशन मिलना आगे आपके फर्दर कोर्सेज के लिए या फिर आपको और भी परस्यू करना है उसके लिए काफी परफेक्ट रहने वाला है। तो सर ये चीज बहुत अच्छी बताई आपने। तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ आके वो इमेंस होने वाला है, केवल एक नॉर्मल एजुकेशन
एजुकेशन नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपको छोड़ दिया कि ठीक है अब आप देख लो, आप खुद अप्लाई करो। यहाँ पे कंप्लीट पुश किया जा रहा है, सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है जिससे आप और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ सम्यक का ही नहीं, हम उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसडीसी जिसको बोलते हैं उसका डायरेक्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट को देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे वेरीफाइबल होता है। वाओ। नोबडी एल्स कैन डू दैट। एंड इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग टू हियर कि एक जयपुर से निकला हुआ स्टार्टअप आज देश विदेश में है। तो मुझे जानना है कि आपका एक्सपेंशन अब कितना बड़ा हो चुका है, कितने बच्चों तक पहुंचा है, तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। तो हमने करीबन 10 लाख बच्चों को अभी तक हम एजुकेट कर चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑनलाइन क्लासरूम, स्कूल्स, बल्क, रिटेल सब मिला करके। और उसमें से प्राउडली वी कैन से 70% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड। ऑलरेडी वाह। 7 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं या तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे या फिर एम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो बिल्कुल। दैट्स अ बिग नंबर एंड वी आर प्राउडली मेंशनिंग इट एवरीवेयर। सेकेंड थिंग इज, इंडिया में ऐसी कोई जगह ढूंढना मुश्किल है जहाँ पे इस समय सम्यक ना हो। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर सिटी में आपको सम्यक इस समय मिलेगा। हर महीने 10 से 12 ब्रांचेस हमारी इनोग्रेट हो रही है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और जो कि बहुत अच्छे से रन कर रही है, लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया के बाहर भी हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऑफिसेज हैं, दुबई में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, जहाँ पे हम लोगों के साथ मिलकर के, हमारे पार्टनर्स हैं वहाँ पे, हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर के उन पे काम करके डिलीवर करते हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग टू बी। मतलब एक जयपुर से निकला हुआ स्टार्टअप, एक इट्स लाइक कि किसी ने सोचा कि अब मुझे ना क्लीशे से हटके, स्टीरियोटिपिकल चीज को साइड में रख के, जॉब को साइड में रख के एक नई चीज स्टार्ट करनी है, और आज ये देश विदेश तक पहुंच रहा है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी ब्रांड तब बढ़ता है जब वो चीज अच्छा हो रहा होता है। हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, हमारे पास लोग होते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। और स्टूडेंट ऐसी चीज है कि वो कभी भी देख के ये नहीं आती कि कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, उनको क्वालिटी चाहिए होती है, उनके लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज इन्होंने 170+ ब्रांचेस ओपन कर लिए हैं, इंटरनेशनल भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जो चीज सबसे टॉप पे है और प्रायोरिटी है समय कंप्यूटर क्लासेस की, वो सिर्फ क्वालिटी है, और शायद क्वालिटी ही मैटर करता है जब कोई चीज आगे बढ़ती है। तो सर इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ कि आपने कहा कि हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो प्लेसमेंट के लिए वर्क करती है, जी और 10 लाख स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है, जिसमें से 7 लाख ऑलरेडी प्लेस्ड है। ऑलरेडी अ ग्रेट, अ बिग नंबर गाइस। जी तो ये कैसे, ये कंप्लीटली आपका प्लेसमेंट प्रोसीजर वर्क करता है, टीम कैसे वर्क करती है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। जी। तो ब्रांड बनने के लिए, एक बड़ी कंपनी बनने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपकी टीम। बिल्कुल। हमारी टीम जो है वो दे आर मोर ऑफ फैमिली मेंबर्स, दे ऑल लव सम्यक। सम्यक में वो जॉब नहीं करते, उनकी फील ऐसी है कि हम लोगों को, दे फील लाइक कमिंग टू सम्यक, दे डोंट फील लाइक लीविंग सम्यक कि मेरे को घर जाना है। यस। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग वी सी इन पीपल। हमारे पास जो प्लेसमेंट टीम है, वो टीम का काम है कि जितनी भी वैकेंसीज मार्केट में है उनको फिल्टर करके समय के स्टूडेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज करके उनको प्रोवाइड करना वो अपॉर्चुनिटी कि कहाँ इंटरव्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हर महीने हम 5 से 6 जगह जॉब फेयर्स लगाते हैं इंडिया में, और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आए और एम्प्लॉयर से मिलें, और उसमें जहाँ भी उनके लिए बेस्ट प्लेसमेंट्स हो सकते हैं उसको एक्सेप्ट करें। ओके, वाओ, ग्रेट। तो जैसा कि आपने एक पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन किया था कि बच्चे आते हैं और बिल्कुल भी एक फीलिंग अटैच हो जाती है। तो ये चीज होना विथ एन एजुकेशनल हब एंड इंस्टीट्यूट बहुत टफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि जनरली ये रहता है कि बर्डन सा फील हो रहा है जाना, बट ये एक फैमिली है, इट्स नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ फैमिली एज वेल। तो यहाँ पे आपको आपके टीचर्स केवल एक पढ़ाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए, आपके बैकएंड पे खड़े हैं। और जैसा कि अश्योरेंस है कि यहाँ पे 10 लाख में से 7 लाख प्लेसमेंट्स हो जाना बहुत बिग नंबर है सर। एंड आई हैव टू से कि अगर आपने ये चीज स्टार्ट करी विद अ मिशन, तो आई थिंक यहाँ पे बिजनेस के अलावा जो चीज सबसे बड़ा फैक्टर, एक सेटिस्फैक्शन बहुत जी मिलता है कि कितने करियर्स बने हैं, कितना सपोर्ट मिला है बच्चों को, तो उससे जो खुशी मिलती है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो एक बार आप अपने अटैचमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि समय कंप्यूटर क्लास को लेके आपका कैसा है, और 13 साल का कंप्लीट ये ईयर स्पैन कैसा रहा। तो बेसिकली व्हेन आई सी व्हाट सम्यक इज ऑल अबाउट, तो आई फील लाइक आई हैव गॉट लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे एक ऐसा ब्रांड हमने बना दिया है
तो चाहे सोशली हो, चाहे आज आप देखेंगे तो 1000 लोगों का हमारा परिवार है, स्टाफ जिसको आप कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। उसके अलावा 200 एंटरप्रेन्योर्स हमने दिए हैं इस समय, क्योंकि सब हमारी फ्रेंचाइजीज है। करीबन 140 फ्रेंचाइजीज है, तो 200 हमने एंटरप्रेन्योर्स इंडिया को दिए हैं इस समय। तो आई फील प्राउड कि जो चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे मार्केट में एक अच्छी स्किल्स देने का अपना कल्चर हो, या फिर अपने सर्टिफिकेशंस हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ कनेक्टेड है, उनके सर्टिफिकेशंस हमारे साथ कनेक्टेड है। तो देयर इज एवरीथिंग दैट गिव्स यू अ प्राइड फैक्टर कि वाह, ये होना चाहिए था और ये हो रहा है। बिल्कुल, और दैट्स वेरी ट्रू। और वाओ तो मेरा लाइक आफ्टर ही इज कंक्लूडिंग मेरा हर बार निकल रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली व्हाट यू आर सेइंग इज सो मीनिंगफुल। और सच में एज स्टूडेंट्स जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। जी। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो सर, इस 13 साल के कंप्लीट ईयर स्पैन में इतना टाइम हो गया, काफी उतार काफी चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। लॉकडाउन आया था, बहुत बड़ा फैक्टर है लॉकडाउन में, जहाँ पे 3-4 साल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे, और प्लस ये भी होता है कि हम किसी बिजनेस में होते हैं, किसी भी चीज में होते हैं जिसपे कंप्लीटली अपना डेडिकेटेड सेल्फ देते हैं, तो कहीं हमें थॉट्स आते हैं कि शायद अब बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे। तो आपका क्या ये थॉट रहा, और उससे अगर हुआ तो कैसे आपने ओवरकम किया लॉकडाउन में? कैसे वो चीज को आपने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा? तो एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो लॉकडाउन डेफिनेटली सभी बिजनेसेस के लिए अनफॉर्चुनेट था ही। उस समय सभी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कई बार ये आया था कि अब सरवाइव करें या बिजनेस करें, और बिजनेस को लेके काफ़ी लॉसेस भी हुए। बट दैट टाइम हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारी टीम ने, हमारे स्टाफ ने कहीं ना कहीं एक अच्छा मॉडल ढूंढा। उन्होंने कहा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, हम उनको लाइव क्लासेस देते हैं, नॉट ऑनलाइन, नॉट रिकॉर्डेड, लाइव क्लासेस। एंड इट वर्कड आउट वेरी नाइस। इंडिया लेवल पे हमारा एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा था। इंडिया लेवल पे हम 100 स्टूडेंट्स के एडमिशन उस समय ले रहे थे, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग और तरह तरह के कोर्सेज में। और मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम भी हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। देयर वाज नॉट अ सिंगल मंथ जहां पे हम कह सकते हैं कि वी वर लॉस मेकिंग कंपनी। वाओ, एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द राइट टीम एंड राइट माइंडसेट ऑफ द पीपल। अमेजिंग अमेजिंग। लॉकडाउन में भी प्रॉफिटेबल होना, मतलब ये ऑलरेडी इट्स इन इटसेल्फ इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन तो शिफ्ट हुए ही थे, बट Yes. कहीं ना कहीं ये भी था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो स्टडी मटेरियल फ्री में भी दे रही थी, या फिर एक ऑल्टरनेटिव भी था। बट आई थिंक वहां पे समय की वैल्यू ये थी कि बच्चों ने ट्रस्ट किया, एंड क्वालिटी, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि क्यों इनके पास ही पढ़ना उचित समझा उन्होंने, क्योंकि क्वालिटी थी। डेफिनेटली ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना, दैट टू अगेन इज इन इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। तो उसके लिए And it सर, was all live classes, not recorded classes. ओह वाओ, That mattered. बिल्कुल लाइव क्लासेस अटेंड करना, तो आई थिंक अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। तो सर, आपने कोविड के बारे में तो हमें बताया, एक सवाल और था इसमें एडिशनल कि कई बार इतना टाइम आपने इस चीज को दिया है तो हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब हो गया है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, अगर आपको वो थॉट आया था तो, और उसको आपने कैसे आगे लेकर गए? तो इफ़ यू आस्क मी, मेरा तो हो गया, क्योंकि मैं को तो अब कुछ अचीव करना नहीं। बट व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी, व्हेन आई सी टीम अराउंड मी, व्हेन आई सी पीपल हु आर ट्रस्टिंग मी एंड पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी, तो मुझे लगता है इफ नॉट माय ड्रीम्स, लेट मी फुलफिल देयर ड्रीम्स। नाउ वी आर वर्किंग ऑन फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। वी वांट टू मेक श्योर कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे स्टाफ हो चाहे पार्टनर्स हो, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हम वैल्यूएट कर सके, उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स अचीव करने में हम उनकी हेल्प कर सके। तो दिस इज व्हाट इज गिविंग मी किक नाउ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड वही सेटिस्फैक्शन है कि अब उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना है। यू हैव टू ऐड द वैल्यू इन देयर लाइव्स, एंड दैट्स व्हाट सम्यक कंप्यूटर क्लास इज डेफिनेटली डूइंग। तो एक सवाल इसी से मैं पूछना चाहूंगी कि 12 साल पहले वाले आप मनीष जी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगा, जो करा है सही करा है और उस पर प्राउड करो, और मैं प्राउड करता हूँ। मेरा कोई डिसीजन मुझे नहीं लगता कोई गलत और गया है। एक कोट हमारे बच्चों के लिए कि कंप्यूटर का क्या वैल्यू है आज के टाइम पे, एआई भी आ गया है जी और डिजिटल हो रहा है सब कुछ, तो जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। हर टेक्नोलॉजी को यूज और मिसयूज दोनों किया जा सकता है, तो हमें एआई को मिसयूज करके उससे गलत सलत चीजें जनरेट नहीं करनी है। हमें उसको राइटली यूज करके उसका एडवांटेज लेना है, ताकि नॉलेज को हम फास्ट तरीके से और प्रॉपर तरीके से गेन करके यूटिलाइज कर सके। तो एआई इज डेफिनेटली एडिंग वैल्यू इन एवरीबॉडीज लाइफ, और even in our skills, our courses, our placements, everywhere else it is adding value and we are taking use of it. AI will take you long
इन बोथ द डायरेक्शंस। आप प्लस में जाना चाहते हो तो आपको प्लस में लेके जाएगा, और माइनस में आपको उल्टा जाना है। तो जैसे एथिकल हैकिंग हमारा एक कोर्स है। नाउ वी टीच साइबर सिक्योरिटी, बट दे आर क्राइम्स which are happening because of that course maybe. So people may take things positive or negative depending on how they want to take it. और बेस्ट चीज ये है कि जैसा कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इनफैक्ट आगे के टाइम पे सब कुछ बढ़ना ही है, आगे ग्रोथ ही होनी है, तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाला है। और वो चीज अगर अभी सीख ली तो आई थिंक आगे जाके आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर ही आगे का पीक है। टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, आगे का फ्यूचर ही ये रहने वाला है। तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है और इस चीज़ को और आगे जाके परस्यू करना है, तो आई थिंक ये इंस्टीट्यूट परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि जितनी मैंने रिसर्च कर ली है समय कंप्यूटर क्लासेस के बारे में, और सर हमें इतना नॉलेज दे रहे हैं, इतना विजडम है, तो परफेक्ट है अगर आप इस चीज़ को आगे परस्यू करना चाह रहे हैं और इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो। और सर जैसा कि आपने खुद को तो एडवाइस दे दिया कि मैं मेरे आज से 12 साल पहले वाले सेल्फ को क्या कहना चाहूँगा, हमारे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ ऐसा एडवाइस हो, कुछ स्पेसिफिक चीज कंप्यूटर रिलेटेड ही हो, कुछ प्रोज हो, कॉन्स हो, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप सच में करना चाहते हो तो पूरी उसमें जान लगाओ और करने की कोशिश करो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे स्किल हो। आपको पेशेंस रख करके उसको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो वो चीज आपको बाद में बहुत कुछ देगी। जो भी काम करो शिद्दत से करो और संपूर्णता से करो, होगा फायदा, ये गारंटी है। मैंने लिया है और बार बार लिया है। मैं खुश हूं, आप भी हो सकते हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वेल सेड, एब्सोल्युटली वेल सेड। और अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चनियर की तरफ बढ़ेंगे। तो सर जैसा कि आज इंडिया में स्टार्टअप का काफी वेव आ चुका है, शार्क टैंक बहुत फेमस नाम है, और सारा यूथ जा रहा है कि खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, और आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या ये सही है हमारे देश के लिए? तो उसके लिए आप एक बार थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बता दें। बिल्कुल। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का भी मेक इन इंडिया मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा इस समय तूल पकड़ा हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को बहुत आगे ले जा सकती है। डेवलप कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे तो उसकी लाइन में बहुत आगे ले जाके खड़ी कर सकती है। आपको समझना ये है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए राइट रिसोर्सेज आपके पास है कि नहीं है। आपके पास जितने फंड्स की जरूरत है, आप कम से कम 3 से 6 महीने वहां से फंड निकालने की कोशिश मत करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं और मैं बिजनेस कर लूँ, कुछ नहीं होगा। और कर्जा लेकर के, बहुत कर्जा लेके बिजनेस करना भी गलत है, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है उसमें। आपके पास कुछ फंड्स अपने हो और इतने हो कि 3 से 6 महीने का आप काम बिना बिजनेस में से पैसा निकाले लगा सको। और जितना बिजनेस में पैसा लगना चाहिए, मार्केटिंग टेक्स लॉट ऑफ मनी, तो वो आप अच्छे से जाने दो उसको। तो ये अगर आप ढंग से प्लान करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, पर अगर नहीं तो नोबडी कैन हेल्प, वो शट डाउन होना तय है। तो सर जैसा कि बिजनेस की बात आई है, हमारी यूथ आजकल बिजनेस की तरफ काफी स्विच हो रहे हैं, तो आपने भी किसी टाइम पे ये चीज स्टार्ट करी थी, तो आपने सक्सेस कब स्टार्ट होनी देखी? आपने कब देखा कि ओके ये चीज, इसका ग्राफ थोड़ा सा बढ़ रहा है? क्योंकि जनरली हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि बस अब पैसा आना शुरू हो जाना चाहिए, अब ग्रोथ हो जाना चाहिए, 3 महीने हो गए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी का, पेशेंस का क्या रोल है, थोड़ा सा बता दें। तो फॉर अस इट वाज लाइक टू बिजनेसेस। अगर आप देखेंगे तो एक आईटी कंपनी हमारी थी और एक रिटेल की कंपनी हमने बनाई थी। तो रिटेल में तो इट टुक अबाउट 2 इयर्स, जहाँ पे हमने एक्सट्रीम सक्सेस और एक्सट्रीम रिटर्न्स देखे। बट इन आईटी वी स्टार्टेड फ्रॉम डे वन, इनफैक्ट मंथ 1, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो हमें मिलने थे और हमारे तय थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे दिलवाए थे। तो वी सर्वाइव्ड फॉर अबाउट 18 months बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड वी डिड रियली वेल इन दैट। बट ऑफ कोर्स रिटेल टुक लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास 6 महीने का सेटअप है, 6 महीने का आपके पास अरेंजमेंट है, तो देन यू कैन डू रियली वेल, एंड वी डिड वेल बिकॉज वी हैड प्रोजेक्ट्स इन हैंड। बिल्कुल कंप्लीटली प्लान था सब कुछ। अगर एक तरफ थोड़ा सा चीजें स्लो डाउन हो रही है तो हमने दूसरी तरफ बैलेंस भी किया, और साथ में कहीं ना कहीं हमारे अंदर पेशेंस था, कंसिस्टेंसी थी कि नहीं आज ना कल वो चीज होनी ही है। नहीं भी हुई तो आई थिंक फेलियर का डर नहीं था कि हार के क्या हो जाएगा। तो फेलियर के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बता दें। ऑलवेज देयर वाज एन ऑप्शन कि अगर नहीं हुआ तो वापस जॉब की तरफ जाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी कि जॉब नहीं मिलेगी या फिर मार्केट में वैल्यू नहीं है। अच्छी सैलरी थी, अच्छा पैकेज था जब जॉब छोड़ी मैंने। तो रिटर्न बैक तो ऑलवेज पॉसिबल था। तो सर एक सवाल रहेगा मेरा इसी से कि
फेलियर और सक्सेस को आप किस तरह से देखते हैं? चाहे बिजनेस हो, एक जनरल लाइफ थिंग हो, या फिर कोई किसी भी फील्ड में हो, तो फेलियर को कैसे डील करना है, सक्सेस को कैसे डील करना है, और एक स्टार्टअप को जब हम आगे लेके जाते हैं तो उसको ग्रोथ करवाने में उसके क्या पिलर्स रहते हैं, और क्या चीज होती है जो उसको बैकलैश दिखाती है, उसको पीछे लेके जाती है और रोकती है? तो थोड़ा सा इस बारे में अगर आप बताएं। फेलियर के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अपने यहाँ पे कहते हैं डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमको करना क्या चाहिए, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो आप कम से कम एक या दो या तीन ऑप्शंस ऐसे रखो जहां से कि कुछ कुछ आपको मिलता रहे। व्हेन वी स्टार्टेड सम्यक, तो रिटेल में या फिर आप स्टूडेंट कोचिंग में अगर आप कहेंगे, क्योंकि उस समय लोग समय को नहीं जानते थे, तो हमको बहुत स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे उस समय, लोग हमारे पास नहीं आते थे, सर्टिफिकेशन भी कोई खास नहीं थे हमारे पास, नाम कुछ नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं थी। बट वी स्टार्टेड विद आईटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज वाई हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आए और हमने उन प्रोजेक्ट्स को करके कहीं ना कहीं उसको रिटेन कर पाए और सस्टेन कर पाए, तो आज हम यहाँ पहुंच पाए। वरना उस समय शायद समय स्ट्रगल करते हुए अगर नहीं आगे बढ़ पाता तो शायद क्या होता पता नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन डील विद फेलियर्स। एंड एज फार एज सक्सेस इज कंसिडर्ड, आपको आपका पैशन, आपका पेशेंस और आपके रिसोर्सेस फुलफिल होने चाहिए पूरी तरीके से। और अगर आप टीम के साथ कर रहे हो, बड़ा ब्रांड बना रहे हो, तो आपकी टीम इस तरह से आपके साथ जुड़नी चाहिए जैसे कि वो आपका हिस्सा हो, आपकी फैमिली हो, न कि आपके एम्प्लॉय हो, न कि आपके स्टाफ हो। दैट डजंट वर्क आउट नाउअडेज। इवन इन आईटी कंपनीज, कॉर्पोरेट एमएनसीज में आप देखोगे, दे डील विद पीपल लाइक दिस। तो लोगों में अपनापन लाना सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि सर ने कहा कि फैमिली जैसी चीज़ों को हम लेके बढ़ते हैं और आगे उसको ग्रोथ की तरफ बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल इसलिए ही शायद आज सक्सेस तक भी हम बढ़ पाए हैं, क्योंकि 13 साल हो गए हैं और बच्चों का ट्रस्ट है जो इसको डेफिनेटली आगे लेके जा रहा है। और फेलियर के ऊपर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सर ने जैसा कि कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, और भी चीज़ें हम साथ में कर सकते हैं, और खोने को कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं तो खोने को कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस ही आता है। और लाइफ में लेट्स सपोज आज हमने कोई चीज़ सीखी तो कल को वो चीज़ काम ही आनी है हमारे लिए, कि अगर मे बी इस सेक्टर में नहीं तो कहीं और। तो नॉलेज और विजडम और जो भी चीज़ें हमने सीखी है, स्टडी करी है, वो चीज़ कहीं नहीं जाती। चाहे जो आज हमने फर्स्ट क्लास पे भी पढ़ाई करी होगी, वो आज हमें कहीं ना कहीं काम ही आ रही है। तो नॉलेज गोज नोवेयर। और फेलियर का डर जो मुझे लगता है वो हमें फेलियर होने से नहीं लगता, हारने से नहीं लगता, वो चीज़ होती है सोसाइटी की मेजरली, कि लोग क्या बोलेंगे। तो उसके ऊपर भी अगर आप बताइए कि आपको कहीं ड्रॉबैक्स दिखे कि लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, उनको असर पड़ जाता है कि ये तो एक नया आ गया, बहुत ही पावरफुल चीज है। तो ऐसा कुछ हुआ था, एनीथिंग लाइक दैट? हाँ, मेजर इशू यही है, जब आप पीछे होते हो उसका रीजन समाज रहता है या आपके साथ वाले लोग रहते हैं, आप उनकी आंखों में जीने लग जाते हो। उनसे सम्मान मिलना आपके लिए बड़ी बात होती है, और वो जब तिरस्कार करते हैं तो आपको लगता है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं इन चीजों से दूर रहा। मैंने कभी किसी को अपने पे हावी नहीं होने दिया। मेरा डिसीजन यही था, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और जो मैं करूंगा वही सही है, और जिसको जुड़ना है वो साथ जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है उसका आई डोंट रियली केयर। बिल्कुल, तो वो एटीट्यूड जो मेरा था वो शायद मुझे रिवार्डिंग रहा। मैं एक्चुअली हॉस्टल्स में पढ़ा हूँ शुरू में, 6th क्लास से नवोदय स्कूल में मैं पढ़ा था। तो वहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट होना सीखे हैं। उन्होंने हमको सिखाया कि किस तरह से आपको खुद को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है। तो दैट इज व्हाट आई लर्नड एंड दैट इज व्हाट आई डिड। बिल्कुल। और खुद पे भरोसा होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत नहीं करेंगे, लेकिन आपका खुद पे भरोसा होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सर इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आजकल बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्सेज है, अदर डिग्रीज भी है, तो वो करने के बाद भी 3 साल के बाद जॉब्स नहीं लग रही है। तो वो क्यों हो रहा है, और आपकी सम्यक कंप्यूटर क्लासेस इस चीज को कैसे बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल। देखिए, जो डिग्री है इंडिया में वो एक फॉर्मल डिग्री है और पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। स्टूडेंट जो सीखता है उसको वो अप्लाई कभी भी नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना, स्विमिंग को थ्योरेटिकल नहीं सीखा जा सकता है। तो दे आर नॉट जॉब रेडी। कंपनीज आर नॉट विलिंग टू स्पेंड टू ट्रेन देम कि भाई आप प्रैक्टिकल लर्न करने के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन करो। व्हाट वी डू इज वी ब्रिज द गैप। हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं, इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया, हर महीने 3 से 5 प्लेसमेंट जॉब रेडी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते हैं। जॉब
मेलाज हमारे यहाँ लगते हैं अलग अलग सिटीज़ में, जहाँ पे हमारे पास 500 से ज़्यादा बच्चे हर जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं और उनके प्लेसमेंट्स होते हैं। और हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम जो है वो यही काम करती है कि स्टूडेंट्स को कैसे कस्टमाइज तरीके से विभिन्न प्लेसमेंट कंपनी से कनेक्ट करके उनको वहाँ भेज दे, और वो मेक श्योर करे कि प्लेसमेंट ड्राइव हो चाहे नहीं हो उस जगह पे, पर वो स्टूडेंट को प्लेस हम करा सके। यही सबसे हाईलाइट पॉइंट है। और पहले भी एक बार बात करी थी हमने इस बारे में कि प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और 10 लाख में से 7 लाख स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाना, वो भी हमारी क्लासेस से, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जैसा कि मैंने बात करी ली थी, क्वालिटी एंड एवरीथिंग, तो वो है, इसलिए ही ये सारी चीजें हो पा रही है। वरना शायद आज इतने ब्रांचेस जो खुले हैं कंट्रीज अक्रॉस द कंट्रीज, ये जो इतना एक्सपैंड हो पाया है सिर्फ ट्रस्ट की वजह से और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। तो सर, जैसा कि एआई की बात करते हैं कि एआई काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है और बहुत जल्दी बूम आ गया इस चीज का, लास्ट 1-1.5 साल में हम नोटिस कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल कंप्यूटर मेथड्स में, इसके पैटर्न्स में क्या डिफरेंस आया है और क्या चैलेंजेस आपने देखे हैं? देखिए, एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर स्टूडेंट उसको ढंग से यूज़ करे तो। आज आप कई लोगों से पूछते हो कौन सा कोर्स मेरे लिए राइट है, उस कोर्स में क्या कंटेंट मुझे करना चाहिए, कितने महीने का करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह की जॉब मुझे मिलेगी और उस जॉब की सैलरीज क्या रहेगी, ये सब आंसर आपको एज ए पैकेज डायरेक्टली एआई से मिल सकता है। अगर आपको एक फोटो को एडिट करना सीखना है तो मार्केट में 15-20 टूल्स अवेलेबल है। वो एक टूल कौन सा हो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा, हर आदमी के अलग अलग आंसर होंगे। बट जब आप जेमिनाई पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके एक क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एक सिंगल आंसर मिलेगा, या आपसे वो वेरियस क्वेश्चंस दोबारा पूछेगा ताकि आप एक आंसर तक पहुंच सको, एंड देन यू विल डू द राइट टूल, राइट सॉफ्टवेयर आप लर्न करोगे। तो सही दिशा में गाइड करने के लिए हमारी काउंसलर्स के अलावा एआई भी एक अच्छा जरिया है। ओके। तो सर, जैसा कि 13 साल हो गए, पैटर्न्स और ट्रेंड्स बदलते ही रहते हैं, और अब जब एआई आ गया है मार्केट में, बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो कैसे हमने ट्रेडिशनल कंप्यूटर मेथड्स को चेंज करके एआई के साथ उस चीज को आगे लेकर गए हैं, उसको बढ़ावा दिया है? देखिए, आज की तारीख में हर सॉफ्टवेयर में एआई का पार्ट जुड़ा हुआ है और सम्यक ने उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करा रहे तो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई करा रहे, एमएस ऑफिस करा रहे तो एमएस ऑफिस में एआई की कितनी इंटेलिजेंस है विद एआई करा रहे। तो हमारे सारे कोर्सेज, चाहे कैनवा हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें एआई हम ऑलरेडी इंटीग्रेट करके बैठे हैं। उसके अलावा एआई अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक तरह का प्रोग्राम है, एक तरह की कोडिंग है, हम वो भी सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पे शुरू से ही ये कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज हम एक ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है उनके स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, और ये प्लस पॉइंट भी रहेगा आप लोगों के लिए कि जैसे कि ट्रेंड्स चल रहे हैं, एआई है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो केवल कंप्यूटर कोर्सेज ही नहीं है, साथ में उसका क्या एडिशनली बेनिफिशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। तो ये बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि केवल पुराने मेथड्स पे ही नहीं है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं और जो आगे के टाइम पे आपका फ्यूचर जिस पे सबसे ज्यादा ओरिएंटेड होने वाला है, उस पे भी काफी वर्क कर रहे हैं साथ में, जिससे आपकी सक्सेस और ग्रोथ में कहीं भी रुकावट नहीं आए। ठीक है सर, एआई की जैसे कि हमने चर्चा कर ली है यहाँ पे, तो सवाल ये रहेगा कि मेरा कि आने वाले टाइम में हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा एआई सीखना, और क्या सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज पर डिपेंड रहना और एआई ना सीखना वर्क करेगा, या फिर साथ में सीखना, मतलब आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर बताएं। देखिए, आज की तारीख में एआई के बिना आप कंप्यूटर वर्ड को देख नहीं सकते। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी टेक्नोलॉजी में एआई तो बहुत अच्छे से अंदर घुस चुका है और ये धीरे धीरे डेवलप ही होना है। तो हमें एआई तो लर्न करना ही पड़ेगा, और हर फील्ड में इसको अच्छे से सीख करके इसमें हमको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा टू एनहांस एंड मेक इट बेटर। तो देयर इज नो लाइफ विदाउट एआई इन फ्यूचर, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, ग्रेट। मतलब आपकी आजकल वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके माइक्रोवेव हो, सारे में भी एआई आने लगे हैं। हर जगह एआई है, डेफिनेटली लाइफ के इजीएस्ट पार्ट्स में भी एआई इन्फ्यूज्ड है। तो डेफिनेटली फ्यूचर तो है, और उस चीज को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर, इतनी बातें कर ली है, एक सिचुएशन आपके सामने पुट अप करना चाहूंगी कि लेट्स सपोज आपके पास एक बिल्कुल रॉ बच्चा आया जिसको कुछ भी नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, तो अगर वो कंप्यूटर सीखना चाहे तो उसके लिए आप क्या रोड मैप डिजाइन करेंगे, कैसे उसके लिए वो चीज आगे लेके जाएंगे, क्या रहने वाला है आपका स्टेप्स? बिल्कुल।
तो देखिए हमारे सारे जो कोर्सेज हैं वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज हैं, जैसे आपने बोला सी सीखना है, किसी को सी प्लस प्लस, किसी को जावा सीखना है, किसी को पाइथन सीखना है। तो मॉड्यूलर का मतलब है सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सीखनी है। इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी जॉब है या उसको उसका एग्जाम देना है। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड कोर्स फॉर दैट पर्सन। सेकंड इज डिप्लोमा कोर्स, जिसमें कि रिलेटेड टेक्नोलॉजीज वो सीखता है, बट उसको प्री रिक्विजिट सारे पता है। वो 3 से 6 महीने का कोर्स होता है। अगेन इट इज ओनली फॉर दोस्त जिनको कुछ आता है और कुछ सीखना है। एंड थर्ड एंड द बेस्ट वन, जिसके बारे में आप जानना चाहती है, दैट इज एडवांस डिप्लोमा कोर्स, जहां पे हम स्टूडेंट को कंप्यूटर बेसिक्स, मतलब हम ये मान के चलते हैं उसने कंप्यूटर पे कभी काम भी नहीं किया है, तो हम उसको कंप्यूटर बेसिक्स सिखाएंगे सबसे पहले, और वहां से स्टार्ट करके रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में उसको आगे बढ़ना है तो HTML हमने सिखा दिया, CSS सिखा दिया, वर्डप्रेस सिखा दिया, फिर डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया, डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस तरीके सिखा दिए, उसके बाद उसको प्रोजेक्ट्स पे काम करा दिया, इंटर्नशिप करा दिया। अब जब वो स्टूडेंट बाहर निकलता है तो ही इज प्योरली जॉब रेडी, और उसको कहीं भी इंटरव्यू देगा तो डेफिनेटली जॉब मिलेगा। प्रॉब्लम हम नहीं 3 आएगी। गारंटीड इंटरव्यूज ऐसे बच्चों के कराते हैं, तो किसी भी तरीके से हम मेक श्योर करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इंटरव्यूज दे और उनको पास करे। तो बेसिकली सारा प्रिपरेशन हमारे यहीं इंस्टीट्यूट में हो जाता है, जी। ए से लेके जेड तक, चाहे वो अगर आप बिल्कुल रॉ भी आए हैं, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, सो बेसिक से लेके एडवांस तक सारा सब कुछ, इनफैक्ट इंटर्नशिप्स आपने कहा, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, आपको रेडी करवाया जाएगा आपके बेटरमेंट के लिए, और फिर आपको अब जाओ अब आप जॉब देने के लिए रेडी हो। एंड इनफैक्ट आप पुश कर ही रहे हैं, आपने बताया भी था आपकी डेडिकेटेड टीम है, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी। तो सर एक मेरा पर्सनल सवाल रहेगा आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख बच्चों को आपने ट्रेन किया है और उसमें से 7 लाख की प्लेसमेंट भी लग गई है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं, आपने कहा कि आप जॉब फेयर्स लगवा रहे हो, उसमें से आपने क्या पता कंपनीज को बुलाई, आपने बोला मेरे 5-5 बच्चे रख लो, और बाद में 10 दिन बाद 15 दिन बाद की वो वहां पे कर रहे हैं एक्चुअली जॉब या नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता है, तो कितनी सच्चाई है इसमें, क्या गारंटी है, और कोई बच्चा कैसे विश्वास करेगा इस चीज के ऊपर? थोड़ा सा आप बताएं। सवाल बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली मार्केट में कई लोगों के दिमाग में ये बात होगी भी सही। सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि सम्यक कंप्यूटर क्लासेस इज स्किल प्रोवाइडिंग कंपनी, इट इज नॉट ए प्लेसमेंट कंपनी। वी आर नॉट चार्जिंग इवन ए सिंगल रुपी, एंड वी आर नॉट कमिटिंग इवन ए सिंगल प्लेसमेंट टू ए सिंगल स्टूडेंट। ये हम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जब हमसे पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको जॉब मिले, और वहां पे उसको ये लगे कि भाई मैंने सीख करके जॉब प्राप्त करी है। तो ये झूठ बोलने के क्राइटेरिया से दूर हो गया, हम चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। सेकेंड बात, अगर स्टूडेंट वहां जाकर के मान लीजिए 4-5 दिन में जॉब करके निकल भी जाता है, तो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, ही कैन ट्राई फॉर अनदर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो हम उसको छोड़ नहीं देते हैं, हम उसको फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इनवाइट करते रहते हैं। वंस ए सम्यक स्टूडेंट इज ऑलवेज ए सम्यक स्टूडेंट। तो कहीं भी किसी भी सिटी में अगर हमारा जॉब फेयर चल रहा है तो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो नंबर्स जो हैं, इसमें आपको एक चीज और समझना जरूरी है कि इसमें से कई सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जॉब वाले लोग भी तो आते हैं, उनको एडवांस एक्सेल सीखना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो ऑलरेडी प्लेस्ड भी तो हो सकते हैं, तो उनको हम प्लेस्ड ही काउंट करेंगे, राइट? अलावा इसके कुछ लोग होते ही सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए, उनको स्टूडेंट होते कॉलेज स्कूल्स के। तो 3 लाख जो आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली दे नेवर वांटेड प्लेसमेंट, they were either already placed or they were only for certifications और एग्जामिनेशन। तो आप इसको 70% प्लेसमेंट भी काउंट ना करें, ये 100% प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है। वाओ! तो आपका कहना है कि यहाँ पे केवल 7 लाख की प्लेसमेंट नहीं है, 100% प्लेसमेंट रहने वाली है समय कंप्यूटर क्लासेस के अंदर, क्योंकि आपने मेंशन किया कि 3 लाख लोग हैं, वो या तो एक्सपीरियंस के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आ रहे हैं, और तो ये तो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट्स मिलेगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट गया, अगर ये ऐसा कुछ फेयर वाली चीज होती और बच्चे नहीं जॉब ले पाते, उनको नहीं प्लेसमेंट्स मिल रही होती, तो शायद वर्ड ऑफ माउथ से बाहर जाके ऑटोमेटिकली बच्चे आते ही नहीं, वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं होता। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि शायद लोग एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, रेफरेंसेस दे रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए आज इतना एक्सपैंड कर पाए हैं हम और इतना ग्रोथ देख पा रहे हैं। ठीक है सर, तो इसी के साथ अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स अगर प्लेसमेंट चाहते हैं और उनको अगर कहीं जॉब थी या नहीं थी और वो चाहते हैं कि आकर के वापस से इंटरव्यूज में
पार्टिसिपेट करें तो दे आर मोर देन वेलकम। अगर किसी को कोर्स रिपीट करना है क्योंकि उसका कोर्स रह गया था या उसको समझ में नहीं आ रहा, अगेन दे आर मोस्ट वेलकम। तो आप आकर के अपनी बात रखें और कहें, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि आप मार्केट में स्टैंड आउट कर पाए। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई थी 2013 में, आज हम बैठे हैं 2026 पे, तो 13 साल तक किसी कंपनी का 23 एड्रेसेस पे जयपुर में और बाकी के कई सारे एड्रेसेस पे इंडिया में चल पाना संभव नहीं हो पाता। ये 10 लाख की संख्या 10,000 पे ही सिमट के रह जाती। तो डेफिनेटली जो कह रहे हैं उसमें सत्यता तो है ही, और इसके अलावा आप अपना प्रयास करके देखें, आप हमसे जुड़ के देखें, डेफिनेटली अगर आपको प्लेसमेंट ना मिले तो आप हमें बताना। तो सर, जैसा कि इतना क्वालिटी एजुकेशन है, हर जगह एक्सपैंडेड है, लेकिन रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वहां पे जो लोग अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर जुड़ना चाहे, इस क्वालिटी एजुकेशन को पाना चाहें, तो वो कैसे आपसे जुड़े, वो कैसे कनेक्ट करें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस समय सम्यक ऑलरेडी बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों जगह पे है और इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। हालांकि बड़ी सिटीज में है अभी, बट यस, छोटी सिटीज में भी उसको आप ले जा सकते हो। तो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ईजी है। हम किसी भी एंटरप्रेन्योर को जिसके पास थोड़ा बहुत भी फंड्स है और बहुत ज्यादा इच्छा है काम करने की और पैसा कमाने की, प्लस लोगों को शिक्षा देने की, हम उसके साथ जुड़ करके वहाँ पे सम्यक स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसपे कि उस नंबर पे कनेक्ट करके वो लोग हमसे बात कर सकते हैं और वहाँ पे सम्यक एज इट इज रेप्लिकेट कर सकते हैं। वहाँ रेप्लिकेट करके उनके लिए हम हायरिंग और उनके वहाँ पे ऑपरेशंस पूरा उसमें हेल्प करते हैं, ताकि वो सेम मॉडल सेम तरीके से वहाँ पे डेवलप कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। अच्छा, तो मतलब अगर कोई इस इंस्टीट्यूट को, पढ़ाई को, कंप्यूटर सेक्टर को आगे लेके जाना चाहता है, तो वो ये चीज भी कर सकते हैं कि आपसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस ब्रांच को वहां पे भी लेके जा सकते हैं और वहां पे काफी हेल्पफुल रहेगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके एरिया के लिए, जहाँ पे वो समय कंप्यूटर क्लासेस के साथ अपने कंप्यूटर के पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स की आलू टिक्की बर्गर है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम मिलेगा आपको, कहीं भी खाइए सेम टेस्ट है। ऐसे ही सम्यक के किसी भी ब्रांच में जाइए आप, सेम काउंसलिंग, सेम स्टैंडर्ड एंड सेम तरह के सर्टिफिकेशन है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, सिमिलर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन स्टार्टिंग से लेके हर जगह हमने मेंशन करी है, बिकॉज दैट इज ट्रू। और इंटरनेशनल जा रहा है तो वो इन इट सेल्फ ही एक बहुत बड़ा प्रूफ है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। 10 लाख में से 7 लाख अश्योर्ड प्लेसमेंट्स हैं, और जिसमें से 3 लाख भी सर ने बताया कि वो भी यूं नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं है, वो या तो ऑलरेडी प्लेस्ड है या फिर उनका इंटरेस्ट था, पैशन था, इसलिए वो आए थे। तो ये चीज होना एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, इतना सारा गारंटीड वर्क मिल रहा है, टीम्स मिल रही है, स्किल्स मिल रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, फैकल्टी बेस्ट रहने वाली है और ऑल ओवर फ्लरिश्ड है, तो बेस्ट चीज रहने वाली है सर। तो मनीष जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी भी अपनी ब्रांड या कंपनी खोलते हैं तो उसके लिए एक नाम सोचते हैं। वो नाम हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रेफरेंस से, शायद वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, नहीं हो, उस अकॉर्डिंगली उसको प्लान करते हैं। तो आपने सम्यक कंप्यूटर क्लासेस को सम्यक नाम क्यों दिया? क्योंकि आपका नाम मनीष मित्तल है, तो आपने ये नाम कैसे सोचा, कहाँ से आया ये माइंड में, आप बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सम्यक जो वर्ड है ना, जैन वर्ड है। जैन फिलोसॉफी पढ़ेंगे आप, कभी जैन बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, इस तरह की 5 चीजें मिलेगी जो होना चाहिए। और सम्यक का मतलब बहुत पावरफुल है, कंप्लीट एंड कैपेबल। ओके। तो कंप्लीट एंड कैपेबल जो वर्ड है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि मुझे बहुत प्रभावित किया इस वर्ड ने, और इसीलिए मैंने इस नाम को चुना अपने ब्रांड के नाम के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेम, सम्यक बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, और एजुकेशन के लाइन में हम हैं उसके लिए तो बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। तो काफी मोटिवेशनल नेम, काफी पावरफुल नेम। तो दोस्तों, ये था द लाइफ स्टोरी ऑफ मनीष मित्तल, द फाउंडर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सम्यक कंप्यूटर क्लासेस। आज हमने इस पॉडकास्ट में काफी कुछ सीखा है। वी हैव नॉट ओनली सीन द कंप्लीट जर्नी कि कैसे ये ब्रांड को इन्होंने एस्टैब्लिश किया, आज पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका नाम है, बच्चों का ट्रस्ट है, और इतने सारे करियर्स को यहाँ पर बनाया गया है, लोगों की लाइफ बदली गई है, और विजडम, नॉलेज तो ऑब्वियसली है ही। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हमने इतनी सारी चीजें देखी कि इस 13 साल की जर्नी में डिफरेंट चैलेंजेस आए, कैसे उसको टैकल किया गया, इस स्ट्रॉन्ग ब्रांड को, इस स्ट्रॉन्ग बेस को यहाँ पे बिल्ड किया है बच्चों की ट्रस्ट के साथ। सो दिस वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट विद यू सर। काफी कुछ सीखने को मिला है हम सभी लोगों को आज यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।